हमारे आगे अच्छा माहौल बोलना शुरू करेंगे अपने आप शांत हो जाते कुछ समाज के लिए आए, कुछ तफरी करने भी आए हैं, कुछ अपना टाइम काटने भी आए हैं। हमारी आवाज अभी नहीं छीन सकते। लड़ाई है और हम ब्लॉकेट लगाते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं करते जो कानून के दायरे से बाहर और कानून पे चल रहा है और कानून पे नहीं चल रहा है। इसका मापदंड तय करने के लिए ये देखा जाना चाहिए कि हम लोग तय कर रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं वही संवैधानिक रास्ता है जो अम्बेडकरवादी नहीं है। वो जो करते हैं वो गैर संवैधानिक गैर कानूनी काम होता है। आज जो हमारी मांगे हैं क्या है वो 25,000 से ज्यादा बैकलॉग को देना हमारे बहुजनों के टीचर्स को। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर जो है ना, ये इस चीज की लड़ाई लड़ रही है, अपनी एक डॉक्टर की नहीं लड़ रही। इन्हें दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल सकती है और सविता रॉय जिन्होंने इसको बाहर निकाला है, उन्हें सिर्फ किसी जेल में जगह मिल सकती है क्योंकि लोग चाहे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हो, चाहे हमारे वो इनसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। कैसे खड़े पड़ रहे हो भैया? तो ये 25,000 नौकरियां जिन्होंने चुराई है, लूटी है, डकैती मारी है, वो कानून तोड़ रहे हैं या जो चोरी की है उसको पकड़वाने वाले कानून तोड़ रहे हैं? ये बात है। तो हम लोग वो चोरी पकड़वाने का काम कर रहे हैं। एक दूसरा जो NFS है ना, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है, ये 25,000 सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का है जिसकी डॉक्टर इस लड़ाई लड़ रही है और ये लड़ाई पूरे देश में ले जानी है। इसके लिए हर एक अम्बेडकरवादी लड़ रहा है, अपने अपने तरीके से लड़ रहा है। लेकिन जो डॉक्टर हिंदू के आंदोलन ने एक काम किया है, सबकी लड़ाई को जो अलग अलग थी उसको एक करने का काम किया, यह सबसे बड़ी कामयाबी है हमारी। दूसरा, NFS जो NFS करते हैं चोर बेईमान
छब्बी कितने दिए बताओ कितने भाई साहब हम तो लेंगे कम से कम बुटी ने तो भाई काट रहा हो तुम तो नौकरी गई मैंने तुम्हें से कहीं नहीं फोन पे मैंने तुम भी यार मैं फोन कर रहा था 2 बार उठाया कौन ना हम लोग जो यहाँ मौजूद हैं ये बात साफ होगी ना हम लोग वो हैं जो हमारी आज की बात हम सबको वाइस चांसलर हम सिर्फ पूरी दुनिया के सामने पत्रकारों के सामने पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि ये वाइस चांसलर ये प्रॉक्टर ये रजिस्ट्रार और यहाँ के प्रिंसिपल चोर है बेईमान है हम कानून नहीं तोड़ेंगे ये पुलिस भी जानती है और ये वो भी जानती है देखें सामना करने को तैयार नहीं है पहली हमारी बात यह है कि हमें वाइस चांसलर साहब के पास सब लोगों को ले जाया जाए हम इसी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से जमीन पर बैठकर उनसे बात करेंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे क्या चोरी और डकैती कर रहे हैं कोई गलत बात है इसमें बता दो ए ब्रदर ब्रदर किसी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का कानून ये है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी प्रशासन के परमिशन दिए बगैर पुलिस यूनिवर्सिटी में घुस नहीं सकती है क्या इस पुलिस को वाइस चांसलर आ गया लेकिन चल नहीं रहा है। चौथी बात यहाँ पर 145 दिन तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा हुआ था वहाँ दोबारा लगेगा जब तक बात कोई हुई
हमने पत्थर फेंके गए हमारे को बदमाशों द्वारा धमकियां दिलवाई गई। डॉक्टर ने हमले कराए, 22 शास्त्र ने हमले कराए, फिर भी हमने क्या वायलेंस किया, जवाब तक नहीं दिया। जवाब हम हर वक्त देते रहे। तो ये हमारा आंदोलन वहीं से चलेगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर इनमें से कोई भी बात हमारी गैरकानूनी है तो हमें कोई भी आके यहाँ बताए, और अगर नहीं बता सकता तो हमें रोक भी नहीं सकता। ऐसा मेरा नजरिया। लेकिन एक गुजारिश है, आप लोग तो कभी हिंसा कर नहीं सकते, ये बात हमें सही तरह पता क्या होगा। और ऐसे लोग हिंसा करेंगे, जब करते हैं भड़कावे में आपको नहीं आना है, कुछ भी करे वो हमारे पर पत्थर फेंके, दंगे चलाए, लाठी चलाए, आप लोगों को अपनी बहादुरी दिखानी है। हिंसा नहीं होने दे, ऐसा अपने आप की बहादुरी दिखानी है। किसी भी हालत में किसी भी हिंसा हमारे से लोगों को ना करने दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम साथ हैं। रुको रुको रुको। हजार तलवारों से एक कलम है, वो संविधान, ये संविधान हजार तलवारों से, हजार बंदूकों से नमूने पे नमूने नमूने पे नमूने ही पैदा हो रहे और पुलिस के लोगों से मेरा आग्रह है, अगर पुलिस के कर्मचारी हमें मिल रहे हो जो तो रोका ना जाए, इनको इसलिए ना रोका जाए मैं पुनः आग्रह करूंगा, हमारा जो आज का प्रोटेस्ट है पूर्ण रूप से संवैधानिक है और संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जानबूझ के हमारे साथियों को रोक के इस तरह का माहौल बनाने का अगर पुलिस प्रयास करेगी तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए मेरी पुलिस के साथियों से आग्रह है कि चारों गेटों से जो भी हमारे साथी आना चाहते हैं वहाँ हमारी बहनें भी हैं। ऐसी भी खबर मिल रही है कि उन बहनों से बदतमीजी हो रही है, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि उन बच्चों को आने दिया जाए, उनको रोका ना जाए। अब मैं आग्रह करूंगा हमारी नेता की अपनी बात रखें। सबसे पहले इतने पुलिस के साथी के पीछे खड़े हैं, हमने 145 दिन धरना किया और बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके किया। एसएचओ साहब सुन लो, कोई भी साथी हमारा रुकना नहीं चाहिए। और जैसे भाई ने भी कहा किसी महिला को रोक के रखना है तो इसका नतीजा भुगतने के लिए फिर हम तैयार रहना। एक आवाज का इंतजार है, एक आवाज तो हम साथ हैं। संविधान को मानने वाले, संविधान की हिफाजत करने वाले, हम लोग कानून को कभी हाथ में नहीं लेंगे, ना तोड़ेंगे। तो आप ये चीज देखना कि आपके बीच में बहुत सारे वाइस चांसलर ने, आरएसएस वालों ने अपने दलाल छोड़े होंगे जो अराजक तंत्र फीस वो भंग करेंगे। आप
सब कुछ चीज को मेंटेन करके चलना है, वो अपना काम करेंगे, हमें अपनी मंजिल को क्लियर रखना है। क्यों जरूरी है? सब कुछ टूट दिया है लोगों ने आपका। ये लोग, जैसे प्राचा साहब ने बताया, आपके गरीब बच्चों के, गरीब लोगों की 25,000 नौकरियां खा के बैठे सिर्फ और सिर्फ इस विश्वविद्यालय में। आरएसएस के लोग धड़ाधड़ भर्तियां करके 3,000 अपने लोगों को, अपने लोग जो गुलाम दलित भी, जैसे हमारे समाज के लोग भी, और कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं, फर्जी SC ST OBC के सर्टिफिकेट बनाकर उनको नौकरियां दी है। ये लड़ाई अब हमारे मान सम्मान की है, अब समझौता नहीं होगा। ये पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा नीली क्रांति का इनकलाब आया, फैसला आपको करना है। शांत हो जाओ। गब्बर उठ गया ना, भारी पड़ जाएगा, ध्यान लग लीजिए, शांत बैठा है। जगह हम प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक 10 कदम दूर आरएसएस की शाखा लगती है, और यही पुलिस कर्मी जो खाकी के अंदर पंखा पहनकर उन लोगों को कुछ नहीं कहते, और हम लोगों को रोका जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से, यूनिवर्सिटी में अपनी बात रखने से, हक की लड़ाई, सम्मान की लड़ाई लड़ने से। एक अपराधी आप सबके सामने सविता रॉय अभी भी अपनी कुर्सी पे कार्यरत है, आप समझ सकते हैं। इसी अमित शाह पुलिस ने चार्जशीट जमा किया उस अपराधी पे। तो आज मैं अपने साथियों से, भाई चंद्रशेखर आजाद से, एडवोकेट महमूद प्राचा जी, जिनकी वजह से आज ये लड़ाई हम इतने मजबूती से लड़ पा रहे हैं, जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया, उतना नहीं सिखाया। आपके मेरे भाई सरकार जी सब यहाँ पे है, माफ करना अगर किसी का नाम हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी यहाँ होने जा रही है साथियों, क्या पहले दिखाता सर पे कफन बांध के आए, सफेद नहीं नीला, वापसी का रास्ता हमने नहीं देखा। हमारे हाथ में संविधान है, इन लोगों ने आपके शायद उनकी आवाज इतनी ताकतवर नहीं होगी, पता नहीं क्या मजबूरी होगी उनकी, कि अगर 10 लोगों का परिवार है तो एक इंसान कमाने खाने वाला है, उन लोगों की थाली से दिवाला छीना इन लोगों ने। 22-22 साल, 15-15 साल, 10-10 साल से पढ़ाते लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने निकाल दिए, क्योंकि उनका कोई माई बाप नहीं था इंटरव्यू में बैठा हुआ, उनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए। और एक बड़ी खबर पूरे सबूतों के साथ मैं आपको बता दूं, भाई आपके विश्वविद्यालय में ला रही हूँ, एक रामजस कॉलेज इस लाल भट्टी पे, रामजस कॉलेज में चेयरमैन के साथ सेटिंग करके सब सबूत है हमारे पास। वो काम हम नहीं कर सकते। हमारे बाबा साहब ने बोला संघर्ष करो, शिक्षित बनो, पढ़ो लिखो। हम नहीं किसी को फोन कॉल आधी रात को 1800 फोन कॉलें करके और हम नौकरी ले, हमारे अंदर वो चीजें नहीं है। हम गुलामी नहीं करेंगे, हम अपने कैरेक्टर से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से नौकरियां दी जा रही है, इस तरीके से पैसे से और महिलाओं के मान सम्मान से खेलकर, और हमारे मान सम्मान की लड़ाई हम लड़ेंगे। हम अपनी किसी भी बहन को ऐसा गंदा काम करने के लिए मजबूर नहीं होने देंगे एक नौकरी लेने के लिए। कि भाई आप लोगों में जिम्मेदारी है, सकते हैं आप कि किस तरीके से महिलाओं को जीप भारी कटवा दूँ, सारी जीप हटवा दूंगा, एक दिन बीच में 2 करवा दूंगा, जीप का हटा। प्रिंस भाई जीप का 2 ही करवा दूंगा कभी। प्रिंस भाई जीप के 2 करवा दूंगा, बीच में से हटा नहीं लाग रहा जब तक वाइस चांसलर को यही पुलिस वाले बाहर नहीं लेकर आते, पुलिस का फर्ज बनता है कि जहाँ पे संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा हो और संविधान को आगे रख के उसकी पालना करके मान रहे हो, तो ये रास्ता खुद खाली करेंगे। SHO साहब, DCP, ACP सब जाके वाइस चांसलर को बाहर लाएंगे और बताएंगे एक अपराधी को किस तरीके से कार्यरत रखा हुआ। यही आप सबसे कहूँगी, पीस को मेंटेन करके रखना है, और हम इसी दरवाजे से अंदर जाएंगे। 4 नंबर गेट में बंद ताले, भाई ताले बंद है हमारे लिए, ताले बंद है वहाँ पे हमारे लिए, समझ लीजिए आप। वो ताले हमें देख के
बंद होते हैं। जब साथी आशुतोष या मेरे जैसे लोग वहाँ पहुँचते हैं विश्वविद्यालय को ताले लगाते हैं, मतलब हम नहीं जा सकते अंदर विश्वविद्यालय की हालत अगर मैं दलाल बन जाऊँ, मैं गुलाम बन जाऊँ, अपनी आवाज़ बंद कर दूँ तो 1 मिनट में सब आ जाएगा। लेकिन समझौता नहीं चाहिए, नहीं पैसे एक लाख की नौकरी का लालच दोगे, नौकरी नहीं चाहिए। क्या हमें नौकरी देने की? ये लोग हमें एनएफएस करते हैं, नॉट कंफर्टेबल, खुद उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं है ये, अगर इनका कोई गॉडफादर ना हो इनके ग्रुप में। तो हम सब इस लड़ाई को मजबूती से मिलकर लड़ेंगे और अभी जैसे मंच सम्मानित मंच से आपको आदेश आएगा उस आदेश की आपको पालना करनी है और आपके लीडर्स आगे रहेंगे और हम सब उन्हें फॉलो करेंगे, इवन इंक्लूडिंग भी हम सब उन्हें फॉलो करके अंदर जाएंगे। देखो आज के ये आंदोलन पीछे को ऐसे बैठ जाओ, नीचे टेक के बैठ जाओ, ये टेक लो, हम तो मैं सब कह रही हूँ। सब लोग शामिल नहीं हुए, लेकिन जितने लोग पहले दिन से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं मैं उन सब भाइयों का बहनों का धन्यवाद देता हूँ। आशुतोष भाई, वीर सिंह जी, नेहा, मनोज जी, बाल मुकुंद जी, संजीव तोमर जी, महमूद भाई और आज के हमारे नेता, और मैं तो इसको मना कर रहा हूँ नौकरी वोकरी न्याय तो मिली जाएगा, न्याय देने वाले हाथ अपने मजबूत करो। मैं तो इससे कहूँगा कि ऐसी धारदार आवाज को पार्लियामेंट में होना चाहिए, सड़क से पार्लियामेंट होगी तो शायद जवाब देगा मोदी जी को भी हर बात से सहमत हूँ, हर बात से सहमत हूँ। इनकी एक बात से असहमत हूँ, इन्होंने कहा कि हम जमीन पे बैठ के उनसे बात करेंगे। हम नहीं बैठेंगे जमीन पे, नहीं बैठेंगे, हम बैठेंगे कुर्सी पे बैठने का, क्योंकि ये वकील है, अनुशासित है, इसलिए हमें कोशिश करते हैं कि हमारे आंदोलन को कोई परेशानी ना हो। ये सच है, आंदोलन को चलने के लिए सरकार तरह तरह से विकल्प बनाएगी, लेकिन याद रखो ये भी रोटी खाते हैं, हम रोटी खाते हैं। हम किसी भी कीमत पे अपने आंदोलन को पीछे हटने नहीं देंगे। दूसरी बात, मैंने एक मांग की थी कि जो लोग सड़क पे हैं उनको आने दिया जाए। मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारी बात को सुना गया होगा। अब हम जो आगे की हमारी तैयारी है हम लोग उस पर चलेंगे। और फिर आपसे कह रहा हूँ, एक दिन में कोई लड़ाई नहीं जीती जाती, कोई लड़ाई नहीं। अभी तो आप ये चाहते हो कि वो गिरफ्तार हो जाए, अभी तो उनको सजा मिलेगी। अभी लड़ाई बहुत लंबी है। हमारे लोग एक बार में सोचते थे लड़ाई खत्म हो गई, अभी आपको कई बार अपनी ताकत का प्रदर्शन करना पड़ेगा। और मैं एक और छोटी बात कहता हूँ, छोटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बड़ी बात कह के कुछ होता नहीं है। अगर आज से काम नहीं चलेगा तो फिर हमें अपनी ताकत दिखाने के हम पे बहुत सारे तरीके आते हैं। हमने ये ताकत जामा मस्जिद पे भी दिखाई है, हमने ये ताकत सतगुरु रविदास जी महाराज के जब गुरुगढ़ टूटा उसमें भी दिखाई है, हमने ये आदत अभी 21 तारीख को भी दिखाई थी। और अगर दोबारा दिल्ली उस ताकत को देखना चाहती है तो दिल्ली का स्वागत है, दोनों हाथ से स्वागत है। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। जिस दिन हम दिल्ली आते हैं ताकत से, उसके बाद दिल्ली में पेट का इंतजार थोड़ी होता है, तो आवाज का इंतजार होता है। मना किया कि मैं घोषणा नहीं करूँगा। वैसे इंडिया नहीं है, बोलता तो कम से कम पता है। डाल दो, मना हो जाएगा कि भाई नहीं करना। अभी तक ये बताने के लिए कि डेट का इंतजार नहीं, यहाँ तो तो लड़ी रही है, बोल भी रही है और भाई बिगाड़ भी किया, लेकिन इसके आंसू नहीं देख पाया मैं। देखो सच बात ये, बहनों को रोते हुए देखना ये मेरे बस की बात नहीं। जब ये उस दिन रोई ना तो ऐसा लगा कि क्या कर दे। और हिमांशु जानते हैं बात को, मैंने 1 तारीख को कहा था हिमांशु से एक दिन का मैं समय निकाल के आता हूँ, लोग वहाँ से चलेंगे, लेकिन उससे पहले
देखो वो बहुत तेज है, हमारे फोन सुन रहे हैं भाई, उनको पता लग जाता है कि कब हम क्या करने वाले, इससे पहले तैयारी कर लेते हैं। उन्होंने ये आंदोलन कुचला इसलिए, उसको हटाए इसलिए, चोरी डकैती इसलिए की कि आंदोलन बड़ा पत्थर ताकतवर हो जाता है। ये तो जिंदा लोग आंदोलन, तो मेरा विश्वास है कि आंदोलन नहीं चलेगा, पूरे जोर शोर से चलेगा और आंदोलन जीतेगा भी, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत हमारे पास संविधान है। इस संविधान के जरिए हम उसको सजा भी कराएंगे और जो 25,000 वैकेंसियां बैंक बाकी है उसको पूरा भी कराएंगे। और यूनिवर्सिटियों में जो एक और बात बताई बच्चों के साथ कि अपमानित होके सौदा करके बहन बेटियां यहाँ नौकरी करना चाहती, इस व्यवस्था को हम लोग डायनामाइट लगा के उड़ा देंगे अगर इनका दिमाग खराब हो। हम दिखावे के लिए नहीं करते कि हम बहन बेटियों का दिल सम्मान करते हैं। हम भाजपा RSS के लोग इतना नहीं है, हम सम्मान दिल से करते हैं और करते रहेंगे। और हमें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा दी है कि किसी भी समाज की तरक्की उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मैं मानता हूँ कि उस समाज की, उस प्रदेश की देश की कितनी तरक्की हुई है। इसलिए अब जो आदेश होगा, जो लोग लीड कर रहे हैं, आज मैं आगे कहूँगी मेरे हिसाब से मैं रीतू से कहूँगा जो आज वो कहेगी हम अपनी खून का एक कतरा चुका के वो करके दिखाएंगे, उसको पीछे नहीं जाने देंगे। मेरा वादा, जेल जाना पड़े, मुकदमे लग जाए, गोली चल जाए, लाठियां चल जाए, सरफरोशी की तमन्ना तुम्हारे दिल में है, हम तुम्हारे जुओं में है। आवाज दो, हमें खो, आवाज दो, हमें गए। यार कौन डायलॉग और बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी कैसे भी चाल का भी आ जाएगा। एक आग्रह जो मेरा हाथ पकड़ कर आगे चलेंगी बहने, कौन चलेगा आगे? बहने और बहनों से बना के चलेंगे हम लोग। अगर कोई शक्ल दिखाने, फोटो खिंचवाने, माइक के आगे बनाने आया है अलग बात है। अगर कोई मदद करने माइक क्या हो गया? बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। नीचे बैठ जाओ, नीचे। अरे बैठ भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, पीछे हम निकले, बैठ जाओ, बैठ के बैठो। पैर ही तो है, पैर ही तो तुमको बड़ा हम लोग बैठेंगे। अभी कह रहे हम साथ में, कह रहे पैर ही है। हाँ तुम लोग पैर ही तो है।